आज की व्लॉग की शुरुआत मेरी थोड़ी सी झलक दिखलाते हुए ये नेहा धनंजय ब्रेसलेट, जो कि है कपल ब्रेसलेट, बीड्स ब्रेसलेट है, बहुत खूबसूरत बनी है कांच की मोतियों में। हमारी लड्डू रानी को भी ब्रेसलेट्स आजकल बहुत पसंद आ रहा है। उसके हाथ में जो मैंने पहनाया ना, उसका लग रहा है कि वो भी ब्रेसलेट है। हमेशा उसको ब्रेसलेट बोलती है, पर उसको मैंने ब्रेसलेट नहीं पहनाया था, सिंपल सा था। और यहाँ पर मैंने बनाई है कौड़ी शेल वाली नेकलेस विद झुमका, बहुत खूबसूरत सी बनी है। और ये मैंने अपने फ्राइडे के क्लास में ये सब बनाना सिखाया भी है। सारी चीज़ें मतलब वो स्टार्ट हो चुकी है ना, मज़ा आ रहा है सब लोगों को और मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है सबके साथ ज्वाइन होने में। मैं घर बैठे सबके पसंद के हिसाब से, उनके कपड़ों के कलर के हिसाब से ज्वेलरी तो भेज ही पा रही थी। अब मैं सबके घर में जाकर ज्वेलरी बनाना भी सिखाने लगी हूँ। और आप लोगों के हाथ में है मोबाइल चला के, बहुत लोग अपने बच्चों की, अपने परिवार की और अपनी ज़िंदगी बदल रहे हैं, बना भी रहे हैं। और ये सब आपको सोचना है कि आपको करना क्या है। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको मैं यही कहूँगी कि मेरी वीडियोज़ डेली देखने हैं, क्योंकि आपको डेली कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा। तो आज मैं ज्वेलरी बनाना तो डेली सिखा ही रही हूँ, दिखा ही रही हूँ झलक, लेकिन आज मैं आपको ढोकला बनाना भी बताने वाली हूँ। भले ही इडली स्टैंड में बनाऊँगी, आपके पास अगर ढोकला स्टैंड है ना, तो उसमें बनाइएगा इस तरीके से। क्या करना है ना, चना दाल, उड़द दाल को रात भर भिगो के छोड़ देना है। सुबह सुबह पीस लेना है और 6 घंटे कोशिश करना है कि इसे छोड़ दें फूलने के लिए। उसके बाद इसमें हल्दी नमक डाल दें और खूब अच्छे से फेंटें। और उसके बाद इनो डालें, और इनो डालने के बाद बहुत तेज़ी से नहीं फेंटना है, बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना है, बहुत हल्के हाथ से। आप देख लो किस तरह से फेंट रही हूँ मैं, बस इतना ही फेंटना है। और इसके बाद फिर क्या करना है ना, इडली स्टैंड में डाल के पका लेना है। लेकिन इससे पहले लड्डू रानी को यहाँ से हटा देना है। जाके पंखा चला रही थी तो मैं बेड पे रख के भाग आई उसका जल्दी जल्दी। और फिर तो लड्डू रानी को रूम में रखने के बाद वापस से मुझे अपने काम निपटाने हैं, जो कि ढोकला बनाने का। बहुत लोगों के डिमांड आ रहे थे कि हमें कुछ रेसिपीज़ भी तो दिखाओ। आप पहले रेसिपीज़ बहुत बनाते थे, आजकल सिर्फ ज्वेलरी बना रहे हो। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, रेसिपीज़ भी बनेंगे। थोड़ा सा कभी कभी काम का रश इतना ज़्यादा होता है ना कि रेसिपीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। रेसिपीज़ तो छोड़ो, खाना भी नहीं बना पाती हूँ, ऐसा होता है। किसी किसी दिन मैगी बना के खाना पड़ता है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि बच्चों के लिए जैसे कि दलिया बना दिए, खिचड़ी बना दी, ऐसी चीज़ें बना देती हूँ। और अब तो अनमोल का सुबह सुबह का रूटीन बढ़ गया है और लंच बना के भी देना है। लेकिन आज छुट्टी था उसका, तो संडे है ना, तो ऑब्वियसली तो संडे को भी सुबह उठ के पता है अनमोल क्या बोला, चलो मम्मी स्कूल चलते हैं। हमने कहा स्कूल में जाओगे ना तो सब भगा देंगे, स्कूल तो बंद है आज। तो फिर बोला कि अच्छा आज बंद रहता है। हमने कहा आज बंद रहता है। फिर उसके सपने इतने बड़े बड़े हैं ना कि उसने अपनी मम्मी को ना दौड़ दौड़ के, भाग भाग के सारे सपने पूरे करना सिखा दिया। इतनी मेहनत और इतने सारे काम ना मैं करती तो शुरू से हूँ, लेकिन जिस जोश से अनमोल मुझे लगाता है ना, इतनी जोश से नहीं करती हूँ। और डेली आके पता है क्या बोलता है, मम्मी तुम ना रात भर मोतियों से बना बना के ना पैसा बना लेना, और फिर उसके बाद मेरे लिए बड़ा वाला बेड ले आना और बड़ा वाला घर ले आना। ऐसे ऐसी चीज़ें बोलता है। इतना छोटा सा है अनमोल, लेकिन दिमाग पता नहीं कहाँ कहाँ लगाता है। तो आप लोगों को भी मैं बोलना चाहूँगी, आप भी घर बैठे चाहो तो मुझसे ज्वेलरी बनाने का कोर्स कर सकते हो, सीख सकते हो। आपको मेरे साथ, मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ, आपको एक से बढ़कर एक चीज़ें सीखने को मिलने वाली है। क्योंकि मेरे क्लास में सिर्फ मैं ही नहीं होने वाली हूँ, आपको मेरे हस्बैंड भी सिखाने वाले हैं। जैसा कि उनकी डिज़ाइनिंग तो मतलब क्या खूबसूरती से मतलब डिज़ाइन करते हैं, और सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। इतना तो आपके अंदर स्किल आ ही जाएगा कि आप भी मतलब बिल्कुल बढ़िया से अपने एक कहते हैं ना कस्टमाइजेशन क्वीन बन जाओगी अपनी जगह के। और वो चाहे फैमिली हो चाहे अनोनो। अच्छा हाँ, मेरे किचन में मेरा मतलब दाल नहीं, सॉरी, चावल, आटा और धनिया, मिर्ची सब ख़त्म था। चावल तो 3-4 दिन से ख़त्म था, बट आज मैंने कहा जी ले आओ, क्योंकि चावल खाने का मन है। सिर्फ रोटी खा के ना मेरा पेट नहीं भरता है। बच्चों का तेल ख़त्म है, उनको तेल मालिश करनी है, मैगी ख़त्म है, कभी कभी शॉर्टकट में खाना भी तो निपटा लेना है। तो ये सब सामान की पर्ची बनाई हूँ और देखती हूँ तो मंगा लेती हूँ। क्योंकि अब किसी अभी काम में मतलब होता है ना कि देरी नहीं होनी चाहिए। अब सारे काम समय से जल्दी जल्दी हो जाने चाहिए। तो चलिए, यहाँ से सारे ढोकले पकते जा रहे हैं। पहले मैं क्या करती हूँ, स्टार्टिंग में आते ही जांच पे उसको एक बार उबाल आ जाने देती हूँ। जब पतीले के अंदर से छन छन की आवाज़ कर, ऐसे उबलने की आवाज़ आने लगती है ना, धीमी कर देती हूँ, बस छोड़ देती हूँ। फिर 15-20 मिनट कि अच्छे से पकते रहे। फिर सबको मैंने ऐसे कट कर लिए हैं। और चटनी बनाई है इमली की। क्या की हूँ, पीली सरसों का फ़ोरन दी हूँ और तेल में, और फिर उसके बाद उसमें सारी की सारी मिर्चियाँ डाली हूँ, कड़ी पत्ता डाली हूँ, और इसके बाद फिर इसमें इमली का पानी घोल के रखी थी वो डाल दी हूँ, चीनी डाल दी हूँ, और बस पक्के है तैयार बढ़िया से। थोड़ी सी आप चाहो तो हरी मिर्ची और ज़्यादा डाल सकते हो, हरी मिर्ची से ही इसमें स्वाद आता है एक्चुअल वाला। बट हमारे राजस्थान की हरी मिर्चियाँ ना इतनी तीखी नहीं होती है, तो मुझे थोड़ी और डालनी चाहिए थी। मैंने 8 मिर्चियाँ डाली थी, बट फिर भी कोई
ज़्यादा तीखापन नहीं हुआ, एकदम हल्का सा तीखापन था। मुझे ऐसा लगा 8 और मिर्ची डाल देनी चाहिए थी इसमें। और इस पे डाल देते धनिया के पत्ते। और इससे पहले हमने एक दिन डोसा बनाया था, तो फिर मैंने हस्बैंड से बोला कि पूछ लो घर में, मतलब तेवर जी खाते थे कुछ भी बनाती तो पूछ लो। तो फिर पूछने पे मना कर दिया गया। तो फिर मैं सोची, आज भी सोची, लेकिन फिर सोची एक बार कोई मना कर दे तो फिर बार बार उसके पास नहीं जाके पूछना चाहिए, फिर कहीं को डांट ही ना लगा दे। तो इससे अच्छा चुपचाप ये बनाया मैंने, बच्चों को खिलाया। लड्डू रानी सो रही थी और अनमोल खाया, मैं खाई। उसके बाद फिर हस्बैंड खाई, अभी खाए नहीं, मतलब अभी खाने जा रही हूँ, बट उससे पहले मैं सोची कि अनमोल को तेल लगा दूँ, क्योंकि तेल मंगाई हुई थी। और यहाँ पे मैंने बनाई ये एंडी वाली ब्रेसलेट, जिसे कि मैंने कंप्लीट कर लिया है, और ये पहला वन था। और इसकी स्टोरी भी आप लोगों को बताना चाहूँगी। एक कस्टमर के कॉल आए थे कि हम लोग ना मतलब हम लोग ना फ्रेंड्स हैं और हम सब मैरिड हैं, ठीक है, 4-5 जने हैं। उनको पार्टी में पहनने के लिए कुछ सेम टाइप का चाहिए था। उसके बाद मैं ये कुंदन वाले नेकलेस बनाने लगी। हाँ, तो उन्होंने कहा ना, मैं 5-5 के ऑर्डर आपको ऐसे नहीं दूंगी, आप पहले मुझे सैंपल दिखा दो, फिर मैं दे दूंगी। तो मेरे पास सैंपल तो ऐसे कुछ थे नहीं, आइडिया तो था कि हाँ ऐसे बन सकता है, लेकिन सैंपल नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि उन एंडी का बना के सैंपल दिखा देती हूँ, अगर उनको पसंद आए तो ठीक है। तो उनको पसंद भी आ गया, बुकिंग भी हो गई, और उनके घर में एक बेबी शावर होने वाला, उसकी भी बुकिंग उन्होंने कर ली हाथों हाथ, ऐसी ही ज्वेलरी की, ब्रेसलेट की। इसके बाद फिर ये मीनाकारी प्रिंटेड कुंदन के बन रही है, मेरी बहन के लिए बन रहा है, उसने अपने कलर अकॉर्डिंग बनवाए थे। और बिजनेस में मेरे ना ज्वेलरी के बिज़नेस में सब लोग मेरे से चीज़ें खरीद रहे हैं, मतलब मैं सब बहन हो, मेरी मौसी हो, चाचा हो, सब लोग मुझसे चीज़ें खरीद रहे हैं, और ये फिर मैं यहाँ से भेज रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है। आप बाहर के लोगों को कोई चीज़ भेज सकते हो, लेकिन घर के लोगों को ना बहुत मुश्किल होता है। उनकी चॉइस ही मतलब पता नहीं क्यों अपने, वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर समझते हैं घर के लोग तो। लेकिन अगर घर के लोगों को आपकी ज्वेलरी पसंद आ रही है, मतलब कि हाँ कुछ तो बात है। तो चलिए, इससे पहले भी एक नेकलेस सेट जा चुका था। फिर उसके बाद मेरा वो नेकलेस सेट जब गया था ना, वो बहन ने लिया था, एक कुंदन का लिया था। फिर उसके बाद फिर मेरी मौसी ने लिया, मेरे चाचा ने लिया, फिर हमारे मतलब वहाँ के पड़ोसी ने लिया, और फिर इसके बाद फिर ये अब दादी के लिए भी मैंने भेजा था। और फिर अब बारी आई थी शालिनी के लिए भेजने के लिए। कौड़ी शल के अंदर क्या था, मैं जल्दी जल्दी हटाई मैं कि इसके अंदर कौड़ी शल का बच्चा है। तो मेरे हस्बैंड लेके भागे बाहर और बोले कि मैं फेंक देता हूँ कौड़ी शल को। मैंने कहा कौड़ी शल समुद्र से निकलता है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रहती होंगी, तो फेंक क्यों देंगे, ऐसे तो मैं सारे कौड़ी शल फेंक दूँगी फिर। तो वो फिर साफ़ करके ले आए बाहर से। और सबका कौड़ी शेल्स में वो क्योंकि समुद्री चीज़ है ना, समुद्री चीज़ में तो रहती हैं कुछ चीज़ें। तो आप लोगों को भी फेंक मत देना, जिन लोगों को मैं ज्वेलरी बनाने के लिए भेज रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से जिनके भी क्लासेस ले रही हूँ, कोर्स करवा रही हूँ, उनको ये सारे सेट के मटेरियल भेजूँगी, सारे भेज भी रही हूँ और आगे भी भेजूँगी, ताकि आप मतलब घर बैठे मतलब होता है ना कि जितने का मैं सामान भेजूँ ना, उससे आप 5 गुना 6 गुना या 7 गुना आप उससे उतने का सामान का उतना का मतलब ज्वेलरी बना लो। जितने का मेरा सामान रहेगा ना, उसका 5 गुना 6 गुना, उससे भी ज़्यादा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा, आपके एरिया में ज्वेलरी की किस टाइप की डिमांड है, कैसी रेंज है। लेकिन आप बना सकते हो, और मैं सारी चीज़ें सिखाऊंगी भी, एक एक चीज़ जो भी ज्वेलरी में बनाती हूँ। तो उसके बाद फिर बारी आ गई थी खाना बनाने का। खाना बनाते बनाते मुझे याद आया कि अभी अनमोल के कवर्स लगाने भूल गई हूँ किताबों में, और मैं यहाँ से ब्रेसलेट दिखा रही थी अपनी, और बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं सोची नहाऊँ, फिर मुझे गेट रेडी विथ मी भी करना था, और अनमोल की किताबों में कवर लगाना था। इस चक्कर में मैंने पता है क्या किया, मैंने क्या किया ना कि सारे किताबों में कवर नहीं लगाई, 2 बुक्स में लगा दी और 2 कॉपी में लगा दी। एक इंग्लिश की, एक हिंदी की कॉपी, और वैसे एक इंग्लिश का और एक हिंदी का बुक। कवर लगाने के बाद मैं उसको दे दी। अगली सुबह का मैं बता रही हूँ, भेज भी दी। फिर मैडम को कॉल आया कि सारे बुक्स आपने ख़रीद लिए क्या, ऐसे कुछ था, मतलब आपके पास सारे बुक्स तो है ना, तो आपने मतलब आदि को, अनमोल का नाम आदि है, तो आदि को आपने इतना ही दिया, मतलब ऐसे। तो 2 ही बुक्स दिए थे मैंने। तो फिर मैं सोची कि हाँ ये तो फिर भेजना पड़ेगा। फिर मैम ने कहा ना कि अगर आप आसपास में रहते हो तो भेज देना सारा। तो मैं तो आसपास में ही रहती हूँ 10 डेग पे, तो मैंने फिर सारे किताबें भिजवा दिए, बिना कवर लगाई भिजवा दिए। बस आदि नाम लिख दिया उसका उस पर। और यहाँ से मतलब ये सुबह की स्टोरी थी, थोड़ी सी झलक। फिर देखो यहाँ पे गेट रेडी विथ मी वीडियो कैसा शूट हो रहा है। हमारी लड्डू रानी पीछे पड़ी है, और मेरे हस्बैंड कहे कि लाओ मैं शूट करता हूँ, और मोस्टली उन्हीं से मैं हेल्प लेती हूँ सब काम में। तो यहाँ मैं हस्बैंड से ले रही थी थोड़ी सी हेल्प, और क्या हुआ ना, मैं जब आवाज़ डाल रही थी तो मेरे ना कॉल आ गया था, तो मैं फिर वो अटेंड करने में लगी। तो चलिए, यहाँ से आप जिस तरह से आपको मेरे वीडियोज़ में हस्बैंड दिखते हैं ना हेल्प कराते हुए, बिल्कुल इसी तरह से वो मेरे साथ मेरे एडवांस क्लासेज में भी रहेंगे, और बेसिक कोर्स में मैं रहूँगी, और मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी। मैं जैसा कि अब तक जितने भी बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं ना, एक एक चीज़ मैं दिखा रही हूँ कि क्या क्या यूज़ होता है।
ये बेसिक कोर्स में सारी चीज़ें दिखाऊंगी, नेकलेस भी दिखाऊंगी, आगे क्या सामान उनको पहुंचने वाले हैं सब चीज़ें दिखाऊंगी, सारी चीज़ें बताऊंगी। अभी भी जिनको भी ऐड होना है आप हो सकते हो, क्योंकि मेरा सुबह वाला मतलब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, सुबह वाला बैच तो कंप्लीट हो चुका है, बट कई लोगों की शाम वाले बैच में ज्वाइन होने की इच्छा थी, तो फिर उनके लिए मैंने ना शाम वाला हमें उनको ऐड किया। तो मोस्टली लोग अभी छुट्टियां चल रही हैं ना कई लोगों के बच्चों की, तो वो लोग सुबह करेंगे, लेकिन जिनकी बच्चों की छुट्टियां नहीं है, क्योंकि व्लॉग में जब आवाज़ डाल रहे हो उसके हिसाब से आज मंडे हो चुका है, लेकिन आप जो वीडियो देख रहे हो ना ये कल का है, संडे का है। तो जिनके बच्चों की छुट्टियां हैं वो तो ज्वाइन हो जाएंगे सुबह वाले क्लास में, लेकिन बच्चों की छुट्टियां नहीं है, कोई भी काम है, तो वो तो ऑब्वियसली शाम वाले में हो पाएंगे। तो आज सुबह वाले में तो बैच एकदम फुल था, और शाम वाले में भी हैं बच्चे हैं, और जो सुबह नहीं कर पाए वो शाम वाले में रहेंगे। और मुझे लगता है आगे चल के जब सबके बच्चों के स्कूल्स रहेंगे ना, तो सब मोस्टली शाम वाले मैच में ही रहेंगे। तो ये है नेकलेस सेट, जिसके कि मैंने कॉडी शेल लगा करके बनाई। ये आज से बना करीब 2 महीने पहले बनाया था, जिसकी कि ऑर्डर बुकिंग हो चुकी थी और ये निकल चुका था। और सेम ऑर्डर आया तो मैं मटेरियल ला के रखी हुई थी, पेंडेंट ला के रखी हुई थी, और ये सेट भी मैं भेजूँगी जिनको कोर्स करेंगे ना, जो लोग मुझसे, उनके उसमें मटेरियल में ये पूरा सेट रहेगा, रिंग का रहेगा, सारी चीज़ें रहेंगी सामान, और झुमका बनाने का भी रहेगा, सब सामान रहेगा। तो चलिए अब जल्दी से हम ना यहाँ से हटते हैं और लड्डू रानी के साथ थोड़ी सी शूटिंग कर लेते हैं। बाकी आप लोगों को हमारे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा। और मैं एक और बात बोलते हुए आज जा रही हूँ कि फ़ोन सबके हाथ में है, फ़ोन का इस्तेमाल हर इंसान कर रहा है, लेकिन आपके हाथ में है कि आप उस फ़ोन से अपनी ज़िंदगी कैसे बदल सकते हो और क्या कर सकते हो। तो ये वाली इससे पहले जो मैंने ग्रीन कलर की दिखाई ना, ये बनाई किसी और के लिए थी, लेकिन बुकिंग ऐसे आया ना कि मुझे फिर इसके और सामान लाना है। अब देखिए क्या क्या हो पाता है। कॉडी शेल वाली जिनके लिए बनाई है उनके लिए निकल रहा है, लेकिन ये भी बहुत सारे लोगों को पसंद आ रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि पहले से ही मटेरियल्स और ले आऊँ। कुछ लोगों की बुकिंग हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं उससे एक्स्ट्रा करके लाऊंगी मटेरियल, ताकि और लोगों को भी भेज सकूँ, क्योंकि आज है मंडे और आज मैं जाऊँगी मटेरियल्स लेने के लिए। तो क्योंकि मोस्टली मैं सप्ताह में 2 दिन मुझे जाना ही पड़ता है, और क्लास भी है मेरे, तो सब मैनेज करना है, थोड़ा टफ है लेकिन हो जाएगा। फिर मैं हस्बैंड का कुर्ता पहन ली थी और गेट रेडी विथ मी और सारी चीज़ें शूट करने के लिए। इसके बाद फिर मैंने इस पे ब्रेसलेट पहन के दिखलाए, ताकि थोड़ा इस कपड़ों पे अच्छा लगेगा। बिल्कुल साड़ी पे सारी चीज़ें पहन लो तो अच्छा नहीं लगता है, हाँ थोड़ा मेहनत लगता है चेंज करने में। फिर ये ग्रीन वाला भी मुझे इतना प्यारा लग रहा है ना इसका कलर, तो मैं सोची कि ये भी गले में पहन के देख लेती हूँ। और इसकी सबसे इजी चीज़ है कि आप पलट के दोनों तरफ से पहन सकते हो, और इसको कुछ इस तरह से हुक से अटैच कर सकते हो, बहुत सुंदर दिखने वाला है। तो बस ये रेडी है। बाकी आपको अगर वीडियोज़ अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। जिन्हें भी मेरी ज्वेलरी मुझसे बनाने सीखने हैं तो घंटों घंटों की क्लासेस होंगी, साथ में आप लोग ज्वाइन हो सकते हो, और बहुत मज़ा आने वाला है क्लासेस में, और सबसे सामने से वीडियो कॉल पे इंटरेक्शन भी होने वाली है, बहुत अच्छा लगने वाला है आप लोगों को। और जो लोग फीड, और थोड़ी सी मैं हड़बड़ी में इसलिए भी हूँ क्योंकि ऑर्डर्स आ रहे हैं दूसरे फ़ोन पे, और मुझे थोड़ा सा ना निकलना है अब अनमोल को लेने के लिए, मतलब वॉइस ओवर करने के बाद अपलोडिंग करके निकलूँगी। तो बस व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो शेयर ज़रूर करिएगा, अपना भर भर के प्यार दीजिएगा।